डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉप और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स सोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह के पौधे ज़्यादा मात्रा में एक स्थान पे ग्रो करते हैं तो उनको हम लोग क्रॉप के नाम से जानते हैं। फिर इनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम लोग देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, अर्थात दो तरह से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे और एक सीजन के बेसिस पे। देखते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है आपका, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट हमको जो मिलता है, जिन फसल से मिलता है, उनको हम लोग ग्रेन क्रॉप के नाम से जानते हैं, अर्थात सीरियल क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत राइस, वीट, बेरली, ओट्स, माइज, ये सब आते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रोडक्ट देने वाले जो फसल होते हैं उनको लेग्यूम क्रॉप्स या पल्स क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पीच, बीन्स, ग्रेम, सोयाबीन, लेंटिन एक्सेट्रा आते हैं। फाइबर फॉर क्लोथ, फाइबर देने वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको फाइबर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं और इनके अंतर्गत कॉटन, हेम्प, जूट आते हैं। आयल्स जो देने वाले फसल होते हैं उनको आयल सीड क्रॉप कहते हैं, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, कोकोनट। और स्टार्च देने वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको ट्यूबर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। और जैसे पोटैटो, टैपियोका। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है उन क्रॉप को हम लोग शुगर क्रॉप के नाम से जानते हैं, जैसे बीटरूट, शुगर कैन। और स्टार्च, विटामिन जो देने वाले जो फसल होते हैं उनको रूट क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो है। और बेवरेज जो होते हैं अर्थात पेय युक्त जो पदार्थ हमको देते हैं उन्हें हम लोग बेवरेज क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। ये था दोस्तों प्रोडक्ट के बेसिस पर क्रॉप को कैसे क्लासिफाइड किया गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका सीजन के बेसिस पे है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे फसल जो होते हैं जिनकी रोपाई अक्टूबर और नवंबर में करते हैं और उनका कटाई जो है मार्च अप्रैल में करते हैं, उन्हें हम लोग रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं। इनके अंतर्गत वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, बेरली, ग्रेम, पी एक्सेट्रा आते हैं। नेक्स्ट, ये जो है क्रॉप जो होते हैं ये मानसून रेन पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप आपके सामने है, इनको हम लोग समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इनका रोपाई हम लोग जून जुलाई में करते हैं और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर के माह में करते हैं। ये जो क्रॉप्स जो होते हैं ये मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं। इनके अंतर्गत माइज हो गया, पल्स हो गया, कॉटन हो गया और पैडी हो गया, ये सभी चीज़ें आती हैं। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था टाइम टू आंसर के बारे में। और टाइम टू आंसर की बात करते हैं अगर, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है आपका फिल इन द ब्लैंक। और इसमें हम लोग को फिल करना है, जैसे क्रॉप डिपेंड ऑन द मानसून रेन फॉर द ग्रोथ। आई थिंक कि अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऐसे कौन से फसल जो होते हैं मानसून रेन पे जो डिपेंड करते हैं उनको खरीफ क्रॉप। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट, इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। जैसा कि हम लोग ने पीछे यहाँ पे देखा था, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट आपके पास है राइस और व्हीट और एग्जाम्पल ऑफ, मतलब राइस और व्हीट किसका एग्जाम्पल है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर हमने देखा था सीरियल एंड ग्रेन क्रॉप का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट, मास्टर्ड इज अ सोर्स ऑफ का मतलब होता है कि किसका सोर्स, क्या चीज़ें मिलता है मस्टर्ड से। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑयल प्रोडक्ट देता है, तो मस्टर्ड जो है ऑयल का सोर्स है। बीट रूट जो है आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर का सोर्स है। ये चीज़ें हम लोग ने किया है। देखिए, जब हम लोग डीप में किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन हमारे पास बचता नहीं, हम आसानी से कर लेते हैं और आसानी से हम लोग करते चले जाते हैं। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द वेरियस एक्टिविटीज डेट फार्मर परफॉर्म टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ज़्यादा मात्रा में फसल की आवश्यकता पड़ती है और अच्छा फसल हो, इसके लिए एक किसान जो है तरह तरह के प्रैक्टिस अपनाता है, तरह तरह के एक्टिविटीज अपनाता है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के। चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग को सॉइल को प्रिपरेशन करना होगा। सेकेंड है सोविंग ऑफ सीड, सीड को फिर बोने की प्रोसेस के बारे में हम लोग देखना होगा। मैन्योरिंग यानी कि खाद किस तरह से हम लोग का प्रयोग करते हैं और कैसे उसको हम लोग खाद किस समय डालते हैं। एरिगेशन के बारे में हम लोग को देखना होगा, सिंचाई कैसे करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, और अपने फसल का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। हार्वेस्टिंग, कटाई और स्टोरेज, और उसको स्टोरेज कैसे। ये सभी पॉइंट जो होते हैं आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक टॉपिक हम लेके चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग को देखना है कि मतलब कैसे मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं क्रॉप के लिए। चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोविंग अ क्रॉप इज टू प्रिपेयर द सॉइल। सबसे पहला स्टेप होता है कि क्रॉप को ग्रो कराने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करें, उसके लिए प्रिपेयर करें। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व फ्लॉपिंग एंड लेवलिंग। उसके अंतर्गत जोताई का काम होता है, उसको लेवलिंग का काम भी होता है। तथा द सॉइल नीड्स टू द लूजन सो डैट द रूट्स कैन पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और हमें फसल के लिए हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल लूज होना चाहिए। मतलब लूजन का मतलब होता है कि लूज हो ताकि आसानी से पेनिट्रेट कर सके, मतलब जड़ जो है उसका मिट्टी के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर सके। कैन ब्रीथ इजीली, और वो उसमें आसानी से हवा भी जा सके मिट्टी के अंदर, मतलब पोर्स बने हो। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द फ्लॉपिंग। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जोताई करते हैं। जिस प्रोसेस के अंतर्गत, जिस प्रक्रम के अंतर्गत हम मिट्टी को ढीला करते हैं अर्थात लूज करते हैं, फिर उसको टर्न करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉपिंग अर्थात जोतना कहते हैं, जोताई कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। फ्लफ, होई एंड कल्टीवेटर, जैसे ये सभी चीज़ें हम लोग या तो हल के माध्यम से करते हैं, कुदाल के माध्यम से करते हैं, कल्टीवेटर के माध्यम करते हैं। ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर के द्वारा चलते हैं। आर यूज फॉर फ्लफिंग, जोतने का काम, जैसे फ्लफ हो गया, हल हो गया, या आपका कल्टीवेटर हो गया, जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको हम लोग ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। उससे हम किस में यूज करते हैं, जैसे फ्लफिंग में यूज करते हैं अर्थात जोतने के काम में यूज करते हैं। इट्स एडवांटेज आर, अर्थात सॉइल के जो प्रिपरेशन है उसका क्या क्या एडवांटेज है उसको हम लोग देखते हैं। इट हेल्प टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर लेयर टू द टॉप। मतलब ये जो है हम लोग जोताई का काम जो करते हैं खेतों में, इससे क्या होता है कि जो सॉइल के नीचे वाले लेयर में न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर वाले लेयर में आ जाते हैं, और जिससे उसका मात्रा अधिक हो जाता है, और ये हमारे लिए
प्लांट को बनाने में, ग्रो कराने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्ग पीरियड। और एक चीज़ और भी होता है कि बार बार हम लोग खेतों की जो जुताई करते हैं, इससे उसमें नमी जो होती है लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहता है। आफ्टर फ्लोपिंग द सॉइल सम बिग पीस ऑफ सॉइल, जब हम फ्लॉप कर लेते हैं अर्थात जुताई का काम करते हैं सॉइल में, तो सम बिग पीस ऑफ सॉइल मतलब कुछ बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं काल, उसको हम लोग क्रम्स कहते हैं, रिमेन इन द सॉइल मतलब वो सॉइल में बचे रह जाते हैं, विच में काज द डिफिकल्टी द सोइंग सीड, जो हमें सीड्स को बोने में डिफिकल्टी पैदा करते हैं अर्थात कठिनाई बरतते हैं अर्थात कठिनाई होती है उनको रोपाई करने में। टू ब्रेक द बिग पीस ऑफ सॉइल, इस तो हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के टुकड़े को, बड़े बड़े टुकड़े को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, लेवलिंग कर देते हैं फॉर द सॉइल रिक्वायर्ड। तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से हम लोग उसको लेवलिंग कर देते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक। ये सभी चीज़ें हम लोग वुडन या आयरन प्लैंक के माध्यम से करते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का मतलब होता है सिंचाई के लिए जो जो हम औजार प्रयोग करते हैं, उससे उसे हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार। फार्मर नीड्स सम स्पेशल टूल्स टू ग्रो अ गुड क्रॉप, किसी भी किसान को अच्छा फसल के लिए उसके पास स्पेशल टूल्स का होना अनिवार्य होता है। द टूल्स यूज बाय फार्मर ड्यूरिंग फार्मिंग, द टूल्स यूज बाय फार्मर्स ड्यूरिंग फार्मिंग आर कॉल्ड द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जो हम लोग टूल प्रयोग करते हैं, किसान जो टूल प्रयोग करते हैं खेती के समय, उसे हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। सम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स यूज इन फ्लॉपिंग आर एज फॉलो, कुछ इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, औजार होते हैं जो जुताई के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, उसको नीचे की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फ्लॉप, हल जो होते हैं, इट इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फ्लॉप कहते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक वुडन का बना हुआ जिस हैंडल जो होता है उसको हम लोग फ्लॉप सॉफ्ट कहते हैं, और एक मेटल का जो ट्रायंगल के आकार का बना होता है जिसको फ्लॉप शेयर कहते हैं। तो ये आपका चित्र में जो दिखाया जा रहा है उसको हम लोग फ्लॉप कहते हैं। लॉन्ग वुडन पार्ट ऑफ द फ्लोप इज कॉल्ड द फ्लोप शाफ्ट, इसको हमने डिस्कस किया। एर्लियर टाइम फ्लोप वेयर ड्राइवन बाय एनिमल्स लाइक बल्ज एंड हॉर्सेज, मतलब पिछले पुराने समय में हम लोग इसका प्रयोग करते थे। इसको या तो बैल लेके जाते थे, बैल चलाते थे, या हम घोड़े के का प्रयोग करके इससे हम लोग जुताई का काम करते थे। बट नाउ डे अब फ्लॉपिंग इज डन बाय द कल्टिवेटर ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, लेकिन आजकल जो जुताई का काम होता है हम लोग कल्टिवेटर का प्रयोग करते हैं। होए कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड वुड और आयरन, मतलब लकड़ी का एक रॉड बना होता है इसके अंतर्गत, या आयरन का बना होता है, with a broad strong iron plate attached to one end। जैसा कि चित्र में आपके सामने प्रेजेंट है, ये जिसको वो कहते हैं, इसमें जो मेटल जो होता है उसको हम लोग फ्लोट कर देते हैं, अर्थात फ्लोट का मतलब करते हैं उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी को लूजन करने में, लूज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, कल्टीवेटर। अ कल्टीवेटर इज अ टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट यूज फॉर सेकेंडरी टिलेज। इसको इस तरह के प्रकार को हम लोग, जो हल के प्रकार जो होते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज में यूज करते हैं। जैसे टीथ आल्सो कॉल्ड द सैंक्स, इनके तीथ जो होते हैं इनको सैंक्स कहते हैं, प्लीज।
द सॉइल एज दे आर ड्रैग थ्रू इट। कल्टिवेटर आर ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर के द्वारा ड्रिवन किए जाते, चलाए जाते हैं। वाई दे स्टीर एंड पल्वराइज द सॉइल, ये